हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन लगातार चल रहा है और आज आप लोग का प्रैक्टिस सेशन एक न्यू टाइप का चलेगा। इस प्रैक्टिस सेशन में भी आप लोग का लगातार 10 प्रैक्टिस सेशन का सेट चलेगा। अभी मैं आज से पहले आप लोग को 11 प्रैक्टिस सेट चला दिया। अगर आपने नहीं किया तो वो 11 प्रैक्टिस सेट को पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं और आज से एक न्यू प्रैक्टिस सेट चालू होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और इस प्रैक्टिस सेशन में हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न और कुछ नए प्रश्न भी मिलने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप रेडी हैं तो चलते हैं अपने पहले प्रश्नों से और आप प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जाम। ऑस्कर पुरस्कार ब्लैंक के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन आप लोग के 4 है, एक ऑप्शन राइट चूज करना है और ये पूछा गया प्रश्न। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सिनेमा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि सेकंड नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पी चिदंबरम या श्री यशवंत सिन्हा या श्री कमलनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स श्री कमलनाथ इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो भाई ने बनाया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न हम चलते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी के ट्रेड्स में कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोचीन। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को भी पता है कि इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या बिलियर्ड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स गोल्फ, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। गोल्फ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला नंबर प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि ब्लैंक भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। मतलब कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आया भी है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग को प्रैक्टिस में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोग का चांस रहेगा कि इस बार एग्जाम में पूछ सके। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स की केरल में मलयालम बोला जाता है और केरल एक शिक्षित राज्य भी है, ये भी पूछता है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर की अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किस चीज़ में दिया जाता है। विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए या कवियों के लिए या ऑप्शन सी है वैज्ञानिकों के लिए या अभिनेताओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। 7वां नंबर प्रश्न चलते हैं, जो 7 नंबर प्रश्न है कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न था कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स श्रीनगर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के आप लोग का करेक्ट आंसर है श्रीनगर। 8वां नंबर प्रश्न चलते हैं कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने बना लिया तो मैच कीजिए, नॉर्वे होगा। नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है पूछा गया प्रश्न के सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। मंडल उपनिषद, ऋग्वेद या न्याय सूत्र या सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स मंडल उपनिषद, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का करेक्ट आंसर। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि मिजोरम की राजधानी है। पूछा भी है 2023 में, राज्य राजधानी से प्रश्न 2023 में पूछा गया है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। आयोजोल, शिलोंग, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आयोजोल, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेशन और फुल जीके जीएस का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर हो गया है। अगर आप न्यू बैच 2024 में स्टार्ट होने वाला अगर आपने नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर पूरा कंप्लीट जीके जीएस का टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा मेरे भाई, आप लोग का पीडीएफ ऑन टेलीग्राम पर रहेगा वीडियो के साथ। 11 नंबर प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का परंपरागत
नृत्य है। ये पूछा गया प्रश्न 2023 में कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। बिहार, असम, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। ये बार बार पूछता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा असम का है। असम इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न के पत्तियां ब्लैंक के कारण हरी होती है। पत्तियां किसके कारण हरी होती है? हरित लवक, पानी, जैलम, जाइलम या प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने बना लिया तो हरित लवक के कारण पत्तियां हरी होती है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छे स्रोत है? अच्छे स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम या ऑप्शन सी है हवा या प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा। हवा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर प्रश्न की मछलियां के द्वारा श्वसन करती है। मछलियां किस चीज के द्वारा श्वसन करती है? त्वचा, गलफड़ों, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स गलफड़ों से, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न, और ये पूछा गया प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2 या CaOH का होल ट्वाइस या CaCO2 या ZnCl2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स CaOH का होल ट्वाइस, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार पर क्या असर होगा? चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार का क्या असर होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स चंद्रमा पर व्यक्ति का भार हमेशा घटता है, यानी घटेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि लोहे का रासायनिक नाम है। ये भी पूछ दिया गया प्रश्न है कि लोहे का रासायनिक नाम क्या है? FeIl। इसका करेक्ट आंसर Fe होगा, जो कि 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं कि आवेश में किसका प्रवाह होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आवेश में किसका प्रवाह होता है? प्रोटॉन, कण, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज में प्रवेश किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर कि वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, फेदोमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन या प्रभाजी आसमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन से जल को शुद्ध किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स अब बताइए आप लोगों की कमेंट लिस्ट में भी बताइएगा कि आपने टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किए हैं। अगर आप लोग का 15 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं, और जिनका कम आ रहा है उनको घबराने की बात नहीं है। आप इस चैनल पर बने रहिए, आप लोग को प्रैक्टिस एक दिन 20 में 20 लाने लगेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने न्यू कैंडिडेट है इंडियन आर्मी के लिए, तो आप लोग को भी एक व्यवस्था मैंने बना दिया कि आप लोग के लिए 2 प्लेलिस्ट बना दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप उस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए। एक आप लोग को 36 क्लास का जीके मिलेगा, जीके का प्लेलिस्ट, और एक जीएस का 19 क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें टॉपिक वाइज इंडियन आर्मी के न्यू सिलेबस के अनुसार आप लोग को वहाँ पर पूरा पढ़ा दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर पूरा पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस आप डेली रात 8 बजे लगा सकते हैं। तो आप लोग भूलिए मत, डेली रात 8 बजे रेडी रहिए एक प्रैक्टिस सेशन के लिए, क्योंकि अगर एक डेली प्रैक्टिस लगाते हैं तो महीने के 600 क्वेश्चन जीके और जीएस का लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी आप बताइएगा किस टॉपिक में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो हमारे साथ बोलिए मिलकर जय हिंद, जय भारत।